जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे गोविंद, जो भी पुण्यात्मा आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके जीवन को आप सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और उनके सभी संकट दूर हों। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र बनाने के लिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह भक्ति भाव हमें और भी प्रेरणा देता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई प्रस्तुति से जुड़ सकें। तो चलिए इस दिव्य संवाद की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य और कर्म दो पंखों की भांति है, जिनके बिना जीवन की उड़ान संभव नहीं है। भाग्य वह भूमि है जो तुम्हें जन्म से मिली है, किंतु कर्म वह हल है जिससे तुम उस भूमि को उपजाऊ बनाते हो। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि उपजाऊ भूमि अपने आप फसल दे देगी और वह परिश्रम ना करे, तो वह केवल भ्रम में जी रहा है। कर्म के बिना भाग्य भी अधूरा है। वह एक बीज की तरह है जिसमें वृक्ष बनने की संभावना तो है, किंतु जब तक उसे कर्म रूपी जल और परिश्रम रूपी धूप नहीं मिलती, वह अंकुरित नहीं हो सकता। कल्पना करो एक मूर्तिकार की। उसके सामने एक विशाल पत्थर रखा है। उस पत्थर में एक सुंदर मूर्ति छिपी हुई है। यह उसका भाग्य है। किंतु क्या वह मूर्ति बिना छेनी और हथौड़े की चोट सहे प्रकट हो सकती है? नहीं। मूर्तिकार का हर प्रहार उसका कर्म है। वह पत्थर उस दर्द को सहता है और मूर्तिकार के अथक परिश्रम के बाद ही वह एक साधारण पत्थर से एक पूजनीय प्रतिमा में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक पत्थर की भांति है। ईश्वर ने हमें भाग्य रूपी पत्थर तो दे दिया है, पर उसे कर्म की छेनी से तराश कर एक सुंदर आकार देना हमारा ही कर्तव्य है। जो व्यक्ति केवल भाग्य को कोसता रहता है और कर्म से मुंह मोड़ लेता है, वह उस पत्थर की तरह है जो सदा राह में पड़ा रहता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। महाभारत के युद्ध में भी यही सत्य उजागर हुआ था। कौरवों के पास विशाल सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, उनका भाग्य प्रबल प्रतीत हो रहा था। किंतु पांडवों के पास धर्म, सत्य और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था और उन्होंने अपने कर्म पर विश्वास रखा। अर्जुन यदि यह सोचकर बैठ जाते कि भाग्य में विजय लिखी होगी तो मिल जाएगी, तो क्या वे इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धर बन पाते? नहीं, उन्होंने अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण किया। इसलिए जीवन में कभी भी कर्म से विमुख मत होना। भाग्य केवल एक अवसर है, एक संभावना है। उसे सच्चाई में बदलना तुम्हारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जब तुम सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तो नियति भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन सदैव उन वस्तुओं के पीछे दौड़ता है जो उसे नहीं मिली। वह अपनी झोली में रखे हुए सुख के फूलों को देखने के बजाय दूसरों के बगीचे के कांटों को देखकर भी ईर्ष्या करता है। उसे यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके लिए निर्धारित है। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती और ना ही किसी और की मंजिल तुम्हारी हो सकती है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो तुम स्वयं का अपमान करते हो। इसे ऐसे समझो, एक माली अपने बगीचे में गुलाब और चमेली के पौधे लगाता है। गुलाब पहले खिल जाता है और चमेली को खिलने में समय लगता है। क्या चमेली का पौधा गुलाब से ईर्ष्या करे कि वह पहले क्यों खिल गया? नहीं, वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता है कि उसका खिलने का समय अलग है और जब वह खिलेगा तो उसकी सुगंध भी निराली होगी। इसी प्रकार जीवन में किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसे देर से सफलता मिली वह कम योग्य है। ईश्वर हर किसी को सही समय पर ही फल देता है। जब तुम धैर्य खो देते हो और दूसरों की सफलता से जलने लगते हो, तो तुम अपने मन की शांति को नष्ट कर देते हो। सोचो, एक नदी जो पहाड़ों से निकलकर सागर की ओर जा रही है। रास्ते में उसे कहीं झरने के रूप में गिरना पड़ता है तो कहीं धीमी गति से बहना पड़ता है। वह कभी यह नहीं सोचती कि दूसरी नदी का मार्ग कितना सरल है। वह बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखती है और अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमें दूसरों के जीवन पथ को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। हमें केवल अपने कर्म पर, अपनी यात्रा पर और अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। किंतु यदि तुम दूसरों की थाली में झांकते रहोगे तो अपने हिस्से का भोजन भी आनंद से नहीं कर पाओगे। इसलिए तुलना करना छोड़ो और अपने जीवन को जीना सीखो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है, किसी और के जीवन में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो मनुष्य उसे एक बाधा समझकर निराश हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि हर चुनौती उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का एक अवसर है। जब तक सोना आग में नहीं तपाया जाता, तब तक उसकी चमक निखर कर सामने नहीं आती। इसी प्रकार जब तक जीवन हमें संघर्ष की आग में नहीं तपाता, तब तक हमारा व्यक्तित्व भी मजबूत नहीं बनता। कल्पना करो एक मोती की। वह सीप के अंदर एक छोटे से रेत के कण से बनता है, जो सीप को निरंतर चुभता रहता है, उसे कष्ट देता है। सीप उस कष्ट से बचने के लिए उस कण के चारों ओर एक चिकना पदार्थ छोड़ती रहती है, और वर्षों के इस संघर्ष के बाद वही कष्ट देने वाला कण एक बहुमूल्य मोती में बदल जाता है। यदि सीप उस आरंभिक कष्ट को सहन न करे, तो क्या कभी मोती का निर्माण हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियां और बड़ी बड़ी चुनौतियां हमें एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए आती हैं। महाभारत में पांडवों का जीवन देखो। उन्होंने बचपन से ही अपमान, अन्याय और संघर्ष झेला। उन्हें वनवास का कष्ट सहना पड़ा। यदि वे इन कठिनाइयों से घबराकर हार मान लेते, तो क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? उनके हर संघर्ष ने उन्हें और अधिक बलशाली, धैर्यवान और ज्ञानी बनाया। वनवास के दौरान ही अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने ज्ञान को सिद्ध किया। यह दर्शाता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती हैं। जब एक बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, तो वह उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देता है। पहली बार में बच्चे को लगता है कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वह डरता है, पंख फड़फड़ाता है और गिरने से बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। इसी प्रक्रिया में वह अपनी पंखों की ताकत को पहचानता है और उड़ना सीख जाता है। यदि उसका पिता उसे आराम से घोंसले में ही रखता, तो वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में धकेले, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह समझो कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने की तैयारी हो रही है। हर चुनौती एक परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, वही जीवन में सफल कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर उन चीजों के लिए रोता है जो उसे नहीं मिली, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जो उसके पास है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। जो क्षण अभी तुम्हारे हाथ में है, वही सत्य है। बीता हुआ कल एक सपना था और आने वाला कल एक कल्पना है। सोचो, एक यात्री एक सुंदर बगीचे से गुजर रहा है। वह आगे के रास्ते के बारे में सोचकर इतना चिंतित है कि बगीचे के सुंदर फूलों की सुगंध और पक्षियों का मधुर संगीत उसे सुनाई ही नहीं देता। जब वह बगीचे से बाहर निकल जाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। हमारा जीवन भी इसी बगीचे की तरह है। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस दौड़ में हम उन अनमोल क्षणों को खो देते हैं जो हमारे वर्तमान में मौजूद हैं। एक कहानी है एक राजा की, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह फिर भी दुखी रहता था। उसने एक ज्ञानी से अपनी समस्या बताई। ज्ञानी ने कहा, तुम अपने राज्य में उस व्यक्ति को खोजो जो सबसे सुखी हो और उसका कुर्ता पहन लो, तुम भी सुखी हो जाओगे। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। वे महीनों तक घूमते रहे, पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से सुखी हो। अंत में एक सैनिक ने एक गरीब किसान को देखा जो अपने खेत में काम करते हुए खुशी से गीत गा रहा था। सैनिक ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान ने कहा, हाँ, मेरे पास जो कुछ है मैं उसी में प्रसन्न हूं। सैनिक ने उससे उसका कुर्ता मांगा। किसान ने हंसकर कहा, मेरे पास तो पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है। तब राजा को समझ आया कि खुशी किसी वस्तु या पद में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमारे पास एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी या बहुत सारा धन होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन जब हम उन चीजों को पा लेते हैं, तो हमारा मन किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। खुशी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा वर्तमान में जीने की कला है। जो तुम्हारे पास है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी सांसों के लिए आभारी रहो। जिस दिन तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी खुश रहने के लिए। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं।
कुछ लोग तुम्हें प्रेम देते हैं तो कुछ तुम्हें सबक सिखाते हैं। यदि तुम हर आने जाने वाले व्यक्ति से उम्मीदें बांध लोगे तो तुम्हें केवल निराशा ही मिलेगी। रिश्तों का मोह हमें कमजोर बनाता है, जबकि आत्मनिर्भरता हमें शक्ति प्रदान करती है। इसे ऐसे समझो, जब तुम एक नाव में यात्रा कर रहे हो तो कई यात्री तुम्हारे साथ चढ़ते हैं और अपनी मंजिल आने पर उतर जाते हैं। क्या तुम हर उतरने वाले यात्री के लिए शोक मनाते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। इसी प्रकार जीवन की इस यात्रा में कई लोग तुम्हारे सहयात्री बनेंगे, किंतु अंत तक तुम्हारा साथ केवल तुम्हारी आत्मा ही देगी। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए दुखी मत हो। शायद उनकी भूमिका तुम्हारी कहानी में उतनी ही थी। उनके जाने से जो स्थान खाली हुआ है वह किसी और बेहतर व्यक्ति या अनुभव के लिए हुआ है। एक वृक्ष को देखो, पतझड़ में उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। क्या वृक्ष रोता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वसंत आने पर नई कोपलें फिर से फूटेंगी। इसी तरह जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई प्रियजन दूर चला जाता है तो हमें भी धैर्य रखना चाहिए। ये जीवन का चक्र है। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाने के लिए टूटते हैं तो कुछ हमें यह सिखाने के लिए कि हमें खुद से प्रेम करना कितना आवश्यक है। जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बढ़कर है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार दुख देता है तो उससे दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। तुम किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में नहीं रख सकते। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए रिश्तों में उलझने के बजाय स्वयं को जानने में समय लगाओ। जब तुम खुद को समझ लेते हो और खुद से प्रेम करने लगते हो तब तुम्हें किसी और के प्रेम की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं उनकी कद्र करो, लेकिन उन पर निर्भर मत रहो। अपनी खुशी का नियंत्रण अपने हाथों में रखो, किसी और के नहीं। जीवन की राह में चलते हुए तुम्हें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग में पत्थर फेंकेंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में यदि तुम रुककर हर पत्थर का जवाब देने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। समझदारी इसी में है कि तुम उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उनसे अपनी सफलता की सीढ़ियां बना लो। सोचो, एक नदी जब बहती है तो रास्ते में कई बड़े बड़े पत्थर आते हैं जो उसका मार्ग रोकने की कोशिश करते हैं। क्या नदी उन पत्थरों से लड़ने लगती है? नहीं, वह चुपचाप अपना रास्ता बदलकर उनके बगल से निकल जाती है। हमें भी जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। जो लोग नकारात्मक हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करना चाहते हैं उनसे बहस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। मौन रहकर अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे तो दुखी मत होना। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। लोग हमेशा उसी की बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। तुम्हारी प्रगति ही उनकी ईर्ष्या का कारण है। इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बनाओ कि तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। हमें अपने संघर्ष सबसे बड़े लगते हैं, किंतु जब हम दूसरों के जीवन में झांक कर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी तकलीफों का ढिंडोरा पीटते हैं और कुछ लोग खामोशी से सब कुछ सह जाते हैं। अपने दुखों का प्रदर्शन करने से तुम्हें केवल सहानुभूति मिल सकती है, समाधान नहीं। समाधान तुम्हारे भीतर ही है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत में बदलो। दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। इसलिए अपनी परेशानियों पर रोने के बजाय उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। जिस दिन तुम अपने सबसे बड़े आलोचक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी आलोचना तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जीवन में कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसके बिना तुम चल ही ना सको। बैसाखियों के सहारे तुम कुछ दूर तो चल सकते हो, पर दौड़ नहीं सकते। दौड़ने के लिए तुम्हें अपने पैरों पर ही खड़ा होना होगा। लोग आज तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं होंगे। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी वह है तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा हुनर। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें विकसित करो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो तब लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं,
तुम्हें छोड़ना नहीं। सोचो, एक घने जंगल में एक बड़ा वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब तूफान आता है तो छोटे मोटे पौधे उखड़ जाते हैं, लेकिन वह वृक्ष अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। हमें भी अपने जीवन में इसी वृक्ष की तरह बनना है। अपनी जड़ें यानी अपने सिद्धांत और अपने ज्ञान को इतना मजबूत बना लो कि जीवन का कोई भी तूफान तुम्हें हिला ना सके। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जो आज है वह कल नहीं होगा। यह शरीर नश्वर है, एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे भीतर के सारे अहंकार, सारी ईर्ष्या और सारा लोभ समाप्त हो जाता है। हमें यह एहसास होता है कि हम यहाँ कुछ समय के लिए ही हैं और हमें इस समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हम धन दौलत पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, यह भूल कर कि इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। सिकंदर जैसा महान विजेता भी जब दुनिया से गया तो उसके हाथ खाली थे। यह हमें सिखाता है कि असली कमाई धन नहीं बल्कि कर्म है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी असली विरासत है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। मृत्यु का भय हमें जीवन से बांधता है, लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो हम इस भय से मुक्त हो जाते हैं। तब हम जीवन को पूरी तरह से जीना सीखते हैं, हर पल को एक उत्सव की तरह। इस संसार को एक सराय की तरह समझो, जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे हुए यात्री हैं। हमारा असली घर तो कहीं और है। हमें इस सराय में रहते हुए अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों की मदद करनी है और प्रेम का संदेश फैलाना है। जब हमारी यात्रा का समय पूरा हो जाएगा तो हमें शांति से यहां से विदा लेना है। किसी से घृणा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। हो सकता है जिस व्यक्ति से तुम आज घृणा कर रहे हो, कल वह इस दुनिया में ही ना रहे। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत और शिकायतों में बर्बाद मत करो। सबको क्षमा कर दो, सबसे प्रेम करो। यही जीवन को सार्थक बनाने का एकमात्र मार्ग है। जब तुम इस भावना के साथ जीते हो तो तुम्हें हर पल में आनंद और शांति का अनुभव होता है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण छिपा होता है, जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। हो सकता है जो आज तुम्हें एक बड़ी विपत्ति लग रही हो, वही भविष्य में तुम्हारे लिए कोई बड़ा वरदान लेकर आए। एक कहानी है एक राजा की, जिसका एक मंत्री था। मंत्री हर बात पर कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा की उंगली कट गई। मंत्री ने फिर वही कहा। राजा को क्रोध आ गया और उसने मंत्री को कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने गया और रास्ता भटककर आदिवासियों के इलाके में पहुंच गया। आदिवासी अपनी देवी को बलि चढ़ाने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य की तलाश में थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। जब वे राजा की बलि चढ़ाने वाले थे तो पुजारी की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा, यह व्यक्ति खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को तब मंत्री की बात याद आई। उसने वापस आकर मंत्री को मुक्त किया और कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटी, ये मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारा कारागार में जाना तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यदि मैं कारागार में नहीं होता तो मैं शिकार पर आपके साथ होता। आपकी उंगली कटी थी इसलिए आप बच गए, पर मैं तो पूरी तरह स्वस्थ था। मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरा कारागार में रहना भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए जब भी कोई अप्रिय घटना घटे तो विचलित मत हो, धैर्य और विश्वास बनाए रखो। समय आने पर तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक लीला समझो और साक्षी भाव से उसे देखो। यही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और यदि मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। यह मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो तुम्हें कहीं भी भटका सकता है। इसे साधना और वैराग्य की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। कल्पना करो एक रथ की। यह शरीर वह रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ में बैठा हुआ स्वामी है। मन वह लगाम है जो घोड़ों को नियंत्रित करती है। यदि सारथी बुद्धि मजबूत हो और लगाम
मन को कसकर थामे रखे तो घोड़े, इंद्रियां सही दिशा में चलेंगे और रथ, शरीर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। किंतु यदि मन रूपी लगाम ढीली हो जाए और इंद्रिय रूपी घोड़े बेलगाम हो जाएं, तो वे रथ को किसी भी खाई में गिरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण है। यह एक ऐसा सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे हमारे गुणों को नष्ट कर देता है और हमें सत्य से दूर ले जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर मैं का भाव प्रबल हो जाता है, वह अपने ज्ञान, अपने धन या अपने पद पर इतराने लगता है। वह भूल जाता है कि यह सब कुछ नश्वर है और ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रावण का उदाहरण देखो। वह महापंडित था, महापराक्रमी था, सोने की लंका का स्वामी था, उसके पास सब कुछ था, किंतु उसके अहंकार ने उसके सारे सद्गुणों को ढक लिया। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उसने स्वयं भगवान को चुनौती दे दी। उसके मैं ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सारी शक्ति उस परम शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र है। अहंकार एक ऐसे पर्दे की तरह है जो हमारी आंखों पर पड़ जाता है और हमें वास्तविकता देखने से रोकता है। हम यह मानने लगते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं। हम कर्ता भाव में बंध जाते हैं। यही बंधन दुख का कारण है। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हम उसका श्रेय खुद को देते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो हम दूसरों को या भाग्य को दोष देते हैं। अहंकार से मुक्ति का मार्ग है समर्पण। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम केवल एक निमित्त मात्र हो और करने वाला तो कोई और ही है, तब तुम्हारे भीतर का अहंकार गलने लगता है। अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो। सफलता मिले तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझो, और असफलता मिले तो उसे ईश्वर की इच्छा। जब तुम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हो तो तुम कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाते हो। एक फूल जब खिलता है तो क्या वह कहता है कि देखो मैं कितना सुंदर हूं? नहीं, वह बस अपनी सुगंध बिखेरता है बिना किसी अभिमान के। एक नदी जब बहती है तो वह यह नहीं सोचती कि मैं कितने खेतों को सींच रही हूं। वह बस अपना कर्तव्य निभाती है सहज भाव से। हमें भी जीवन में इसी सहजता को अपनाना है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करो, लेकिन घमंड नहीं। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो जितना झुका हुआ होता है वह उतना ही महान होता है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, वैसे ही गुणों से युक्त व्यक्ति सदैव विनम्र रहता है। अपने अहंकार को विसर्जित कर दो और तुम परमात्मा के और भी निकट हो जाओगे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग सुखी क्यों दिखते हैं। इसका कारण है प्रारब्ध कर्म। हमारे इस जीवन के कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ही, साथ ही हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। हो सकता है जो अच्छा व्यक्ति आज दुख भोग रहा है वह अपने किसी पिछले कर्म का आण चुका रहा हो, और जो बुरा व्यक्ति आज सुखी दिख रहा है वह अपने किसी पिछले पुण्य का फल भोग रहा हो। किंतु यह निश्चित है कि जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो उसे अपने इस जीवन के बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म का चक्र बहुत गहरा और जटिल है, इसलिए किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का निर्णय मत करो। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। सदैव शुभ कर्म करो, दूसरों का भला सोचो और किसी को भी कष्ट पहुंचाने से बचो। जब तुम ये जानते हो कि तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे ही पास लौट कर आने वाला है, तो तुम स्वाभाविक रूप से ही सचेत हो जाओगे। अपने जीवन को एक खेत समझो। तुम्हारे विचार और कर्म वे बीज हैं जो तुम इस खेत में बो रहे हो। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या और घृणा के बीज बोओगे तो तुम्हें कांटों भरी फसल ही मिलेगी, और यदि तुम प्रेम, दया और क्षमा के बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के फूल खिलेंगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यह कृष्ण का वचन है जो कभी असत्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही सभी दुखों की जड़ है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। हमारी खुशी उस बाहरी चीज पर निर्भर हो जाती है। यदि वह हमें मिल जाए तो हम सुखी होते हैं, और यदि वह हमसे दूर हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। यह बंधन ही हमें अशांत रखता है। सोचो एक बंदर की जो एक संकरे मुंह वाले बर्तन में रखे चने को पकड़ने के लिए अपना हाथ डालता है। वह अपनी मुट्ठी में चने भर लेता है, लेकिन चने से भरी मुट्ठी उस बर्तन के मुंह से बाहर नहीं निकल पाती। बंदर उन चनों को छोड़ना भी नहीं चाहता और अपनी मुट्ठी को बाहर भी निकालना चाहता है। इसी कशमकश में वह पकड़ा जाता है। यदि वह केवल उन चनों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दे
तो वह तुरंत आजाद हो सकता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम नश्वर चीजों, रिश्तों और उपलब्धियों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जो आज तुम्हारे साथ है, कल तुमसे दूर जा सकता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम दुख पाते हैं। आसक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रेम करना छोड़ दो या अपने कर्तव्य निभाना छोड़ दो। इसका अर्थ है अनासक्त होकर कर्म करना। अपने परिवार से प्रेम करो, उनकी देखभाल करो, लेकिन उनसे यह उम्मीद मत रखो कि वे हमेशा तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलेंगे। अपने काम को पूरी लगन से करो, लेकिन सफलता या असफलता के परिणाम से खुद को मत जोड़ो। कमल का फूल इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वह कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। हमें भी जीवन में इसी कमल की तरह बनना है। दुनिया में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने मन को इन सब से ऊपर रखो। जब तुम अनासक्त हो जाते हो तो तुम्हें एक अजीब सी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम हार जीत, सुख दुख, मान अपमान से परे हो जाते हो। तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो और हर परिस्थिति में संभव से स्थित रहते हो। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, जिसका वर्णन गीता में किया गया है। आसक्ति को त्यागो और तुम सच्चे आनंद को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। बचपन, यौवन और वृद्धावस्था शरीर के परिवर्तन हैं। सुख और दुख मन के परिवर्तन हैं। दिन और रात प्रकृति के परिवर्तन हैं। जो इस परिवर्तन के नियम को समझ लेता है, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहें जैसी वे हैं। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, अपनी युवावस्था खोने से डरते हैं। यह डर ही हमारे दुख का कारण है। हम नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि असंभव है। एक बहती हुई नदी को देखो, उसका पानी हर क्षण नया होता है। पुराना पानी आगे बह जाता है और नया पानी उसकी जगह ले लेता है। यदि नदी बहना बंद कर दे तो वह एक गंदा तालाब बनकर रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन का सौंदर्य भी उसके निरंतर प्रवाह में है, उसके बदलाव में है। जब पतझड़ आता है तो पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं। वे उन पत्तों से चिपके नहीं रहते। वे जानते हैं कि पुराने पत्तों को गिराना जरूरी है ताकि वसंत में नई और हरी भरी पत्तियां आ सकें। यदि वे पुराने पत्तों को ही पकड़े रहेंगे तो वे कभी नए पत्तों को धारण नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अतीत की बातों, पुराने रिश्तों और पुरानी आदतों को, जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उन्हें छोड़ना सीखना होगा। तभी हम नए अनुभवों और नई संभावनाओं के लिए जगह बना पाएंगे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। वे आते जाते रहते हैं। जब सुख आए तो उसमें इतना मत डूब जाओ कि तुम अहंकार से भर जाओ।